मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। आइंदा से कोई ऐसी हरकत की या कोई भी पत्ता मेरी इजाजत के बगैर हिलाया तो इससे भी बुरी हालत करूंगी। और एक बात याद रखना, इस बारे में ना तो तुम राजा से कहोगी और ना ही अपनी फैमिली वालों से। अरे नहीं खाला जान, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया तो था कि वासिल का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पर। बस घर तो पहले से देखा हुआ था, सामान शिफ्ट होने में, घर सेट करने में टाइम तो लगता है ना। जैसे ही हो जाएगा फिर मैं चली जाऊंगी, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। क्या हो गया, क्या लिखा है? अम्मी वो नईम को जॉब से निकाल दिया है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। क्या हुआ? सिर्फ रोई जाओगी या फिर कुछ बताओगी भी सही? मुझे तुम्हारे पास आना है। बताओ तुम मुझे कब बुला रहे हो वहाँ? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो रानी? बच्चों जैसी? राजा, इतना वक्त गुजर गया है और तुम मुझे इस अजाब में छोड़कर चले गए इन लोगों के साथ। जिस जगह को तुम मजाक कर रहे हो रानी, वो मेरा घर है। और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी फैमिली है। कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लिया। मुझे कुछ नहीं सोचना। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे, ये निभा रहे हो तुम। और कहा था कि रानियों जैसी जिंदगी दूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरी गुलामों से बदतर हाल है, जिसकी कोई औकात नहीं। ये तकरीर और फलसफा मेरे सामने मत छाड़ो। तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ रहना है और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी है, समझी? गुजारनी है? ये कैसी जिंदगी है जिसके खुद के कोई फैसले नहीं? मैं तुम्हारे नाम से इस घर में आई थी, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। तुम सब कुछ भूल गए हो क्या? शादी के बाद रानी घर में इज्जत बनाना खुद औरत का काम होता है। और उसी औरत को इज्जत देने का किसका काम होता है? मैं तुम्हारी किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता रानी, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात में इंटरेस्ट है, समझी? हाँ, मेरे से बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और अपनी अम्मी से शिकायतें सुनने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारे साथ वहां पे कोई जुल्म हो रहा है? अम्मी बिला वजह तुम्हारी शिकायतें कर रही मुझसे। देखो रानी, जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही किरदार होगा कुछ। और ना अम्मा बिला वजह किसी से कोई बैर नहीं पालती। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम। अब वो जो मेरे साथ कर रही है, वो उसका क्या? क्या कर दिया उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ, कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम पर? क्या नाइंसाफी कर दी तुम्हारे साथ? रानी, अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हो। अगर 2-4 तुमने काम कर दिए तो कौन सी बड़ी बात होगी? तुम अपने घर पे भी काम किया करती थी ना, तो फिर? हाँ, करती थी अपने घर पे, लेकिन इस घर को भी मैं अपना ही समझती। लेकिन यहाँ के लोग तो मुझे अपना समझे। अच्छा बस, मैं थक गया हूँ रोज रोज की एक ही बात सुन सुनकर। रोज रोज वही रोना, वही बेकार बातें। तो और क्या करूं? जो बीत रही है वही बताऊंगी ना। तुमने कभी सोचा है कभी कि मुझ पे क्या बीत रही है यहाँ पर? कितने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहा हूं यहाँ पर? कभी इस बात का एहसास किया तुम? नहीं। तुम और तुम्हारी सोच तुम्हारी जात तक ही महदूद है। अपनी मर्जी, अपनी खुशी, बस। काश जैसा तुम कह रहे हो वैसी ही होता। अगर बात सिर्फ जात की होती ना मेरी, तो मैं हाँ, छोड़कर जा चुकी होती तुम। नहीं, मेरे बारे में कभी अच्छे गुमान भी कर लिया करो। तुम कभी कुछ अच्छा करो तो ही अच्छा गुमान होगा ना। हमेशा तुम्हारे लहजे में मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कड़वाहट रहती है। मेरे लहजे की कड़वाहट तुम्हें महसूस हो रही है? और इसके पीछे जो वजह है उससे क्यों मुंह चुरा रहे हो तुम? अच्छा बस, बेहतर होता कि मैं फोन ही नहीं करता। हर बार मैं ये सोचकर कर लेता हूँ फोन के इस बार तो तुम कुछ अच्छा बोलोगी, मगर नहीं, ये मेरी सिर्फ खाम ख्याली ही है। आइंदा अगर तुम्हें मुझसे कुछ अच्छी बात करनी है या कोई अच्छी खबर देनी हो तो मुझे फोन कर लेना। अपने घर के मसले और अपने मसले खुद निपटाओ। हेलो राजा, राजा।
नादिया, 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 अम्मी दरवाजा खोले। क्यों कर रही हैं आप ऐसा मेरे साथ, मेरे तैमूर के साथ? खोले ना, रहम करो उस नन्ही सी जान पर, दरवाजा खोले अम्मी। क्या हुआ? कहाँ थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूं मैं तुम्हें। वो वहां अम्मी के पास तैमूर। तैमूर का बहाना बना के मुझसे लापरवाही बरत रही है। बोझ बन गया हूं ना मैं तुम पर, तो उठा के फेंक दो इस बोझ को। क्यों ऐसा कह रहे? मैं सच कह रही हूँ। तैमूर की ऐसे बिलक बिलक के रोने की आवाजें आ रही हैं अम्मी के कमरे से। तुम तैमूर के लिए परेशान मत हुआ करो, वो अम्मी के पास होता है, दादी है वो उसकी, वो उससे थोड़ी कुछ क्या हो गया तुम्हें? मैं जानती हूँ, मगर जिस वक्त तैमूर को अपनी माँ की जरूरत है, कम से कम उस वक्त तो वो मुझे उसके पास जाने दे। मगर वो मुझे उसे उठाने तो क्या, हाथ तक नहीं लगाने देती। माँ हो उसकी, मुझे अपने बच्चे का हक तो अदा करने दे। आपको ये बात मुझे नहीं, उन्हें समझानी चाहिए। किस किस को समझाऊं, किस किस को समझाऊं? तुम लोग को हो क्या क्या मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पीछे ही पड़ गए हो तुम लोग के, मसले खत्म नहीं होते। आए दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर देते हो। अब जब कुछ नहीं मिला तो बच्चे को लेके जंग शुरू कर दी है। जरा तो मेरा ख्याल कर लो मैं किस हाल में पड़ा हूं। हद होती है यार। अगर मेरी जगह तुम होती ना तो तुम्हें एहसास होता कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। अब जाओ, जाके गिलास लाके तो मुझे पानी पीना है। या अल्लाह। रानी, रानी, ये चेक पकड़ो। कल बैंक जाकर इसको जमा करवाने के बाद बिल भी पे कराना। लेकिन मैं तो कभी बैंक नहीं गई। नहीं गई तो क्या हुआ, अब चली जाना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बैंक में जाना, काउंटर पे जमा करवाना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। पूरे 30,000 का चेक है। अब देख क्या रही हो? अच्छा हाँ, कभी इतना बड़ा चेक देखा नहीं ना। तुम्हारे माँ और भाई के पास थोड़ी इतना पैसा होगा जो वो बैंक में जमा करवाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 30,000 रुपए, 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। जी। अरे अभी से जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जी। कल बिल जब पे कर लोगी ना तो वापसी में बाजार चली जाना, सब्जी और गोश्त ले लेना। और सब्जी जो है ना जरा चुन चुन के लेना, अच्छी सी। सब्जी वाले पे मत छोड़ देना भाई, वो तो गली सड़ी दे देते हैं। समझ रही हो ना मेरी बात को? और हाँ, कल जो है ना कुछ अच्छा बना लेना। ये हफ्ते में 3 बार एक सब्जी खा खा के ना मेरा तो दिल मतली होने लग गया। ठीक है। याद रहेगा जो जो मैंने कहा है? जी याद रहेगा। अच्छा हाँ, तुम्हारी राजा से बात हुई है? नहीं तो। झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे। नादो, ये जो तुमने कदम उठाने का सोचा है, क्या ये कर सकोगी? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, जब औरत घर से बाहर कदम निकालती है ना, उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नहीं, आप परेशान ना हो, मुझ पर एतबार करें। कैसे परेशान ना हो? और मुझे तुम पर एतबार है।
पर लोगों पर नहीं, स्पेशली मर्द जात पर, जो घर से निकली हुई औरतों को कित की नजरों से देखते हैं। आपकी कैफियत का अंदाजा है मुझे नहीं, मगर ना तो मैं मजलूम और ना ही मजबूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन हालात में मैं कमजोर पड़ गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं और मजबूत हो गई, ताकत महसूस कर रही हूँ अपने अंदर। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं। आसपास के लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर मुझे खुद पर पूरा एतमाद है। मैं एक मकसद के तहत इस घर से बाहर निकल रही हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखें और रिलैक्स करें, बल्कि अब काफी देर हो गई है, सो जाएं, ठीक है? ठीक है, अच्छा तुम भी सो जाओ। मैं बस जरा काम पूरे कर लूं, आती हूँ, आप बस सो जाएं। ठीक है। अरे भाई अब सो जाओ, शुक्र है चलो सो गया। मुझे दे दे। है काय को दे दूं? मैं चुप करा देता हूँ। अरे आहे बड़े चुप करवा देंगे, मुझसे तो चुप हो नहीं रहा, तुमसे बड़ा चुप होगा। थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें, आपकी गोद में तो हर वक्त ही रहता है ये। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार कब गोद में लिया था ऐसे मैंने। बेटा तुम्हें नहीं पता, ये जो बच्चे होते हैं ना इस उम्र के, ये जब दूध पी लेते हैं, पेट भर जाता है, तो फिर ये सुकून से सोते हैं, और सुकून से सोते हैं तो इनकी सेहत बनती है ना? और सेहत तंदुरुस्ती होती है तो ये खुशबाश रहते हैं। अब नींद में बार बार जगा के हर किसी के हाथ में दे दो, नींद खराब हो जाए तो बच्चे के मिजाज पे चिड़चिड़ापन आ जाता है। हर किसी? नहीं, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? आज कुछ मेकअप ज्यादा नहीं कर लिया? नहीं, बस लिपस्टिक ही तो लगाई है। अच्छा, लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या कहूँ, इतना कुछ खो चुका हूँ। अब कुछ और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छी बातों का गुमान करें तो सब अच्छा ही होगा। बस अब आप मुझे अच्छी विशेष के साथ रुखसत करें ताकि मैं वापस आऊं और आपको एक अच्छी सी खबर सुनाऊं। अफान तुम्हारे साथ ही जा रहा है ना? हाँ, अफान बाहर मेरा इंतजार ही कर रहा है, उसी के साथ जाओ। ठीक है, तुम जाओ, देर हो रही होगी। एक वादा करें। क्या? आप खाना अच्छी तरह से खाएंगे और दवाइयाँ टाइम पे ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। मामू, उसका ना अपने भांजे पर कुछ तो हक बनता है ना मेरा। अरे हाँ भाई, है हक, मना थोड़ी कर रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, तुमने कभी बच्चों को पाला नहीं ना, तो ये आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम है। अब देखो तो सही, ये मासूम बेचारा कैसा बदकिस्मत आया है इस दुनिया में। हाय 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 हाय, दुनिया में आया और माँ है कि बच्चे को छोड़ के कमाने के लिए निकल रही है। चलो खैर, मैं तरबियत कर रही हूँ तो अच्छा है ना, देखना कैसी अच्छी तरबियत होगी, कैसा खुश मिजाज हो गई है। भाई मैं तरबियत कर रही हूँ तो अच्छी बात है ना, मेरा आदी हो जाएगा, मेरी गोद का आदी। अम्मी, वो नईम की दवाइयाँ साइड टेबल पे रख दी हैं मैंने,
खाने के साथ देनी है 2-2 घंटे के वक्फे से। जानती हूँ, पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमसे ज्यादा फिक्र रहती है मुझे अपने बच्चे की। आई बड़ी, मुझे समझाएंगे। अच्छा सुनो, जिस काम से जा रही हो ना, कामयाब होके ही घर लौटना। पता है ना तुम्हें कि अब इस घर की सारी उम्मीदें तुमसे वापस आ। जी अम्मी, बस आप दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ, दुआ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे है क्या कर रही हो ये? प्यार कर रही थी अम्मी। मुश्किल से तो सुलाया है, प्यार कर रही थी। जाओ जल्दी जाओ। और हाँ सुनो, कि तुम दोनों जहां जा रहे हो ना जिस काम से, वो काम करके सीधे घर वापस आना। दोनों बहन भाई कहीं सैर सपाटों को मत निकल जाना, समझे? अल्लाह हाफिज़। अरे वापस ही ना लाए अल्लाह तुम्हें वापस घर। उठ गई? इतनी देर से उठी हो? हाँ बस अम्मी, रात देर तक पढ़ती रही, उसके अलावा क्या काम है मेरा। पढ़ो बेटा, पर ये रात की नींद दिन में पूरी मत किया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अरे अम्मी अभी तो उठी हूँ और आप शुरू हो गई हैं। नाश्ता तो बनवा दें। अच्छा मैं बना कर लाती हूँ। क्या मतलब बना देती हूँ? वो मोहतरमा का है? उसे मैंने काम से भेजा है और मुझसे गलती हो गई जो मैंने उसको भेज दिया। बस आपने अपने काम से भेजा होगा और वो पहुंच गई होगी अपने घर। लो आ गई मैडम। अम्मी ये अम्मी अम्मी क्या लगी हो? ये सामान कहाँ है? पैसे छिन गए। पैसे छिन गए? कैसे? मैं बताती हूँ। अम्मी वो मैं बैंक से निकल रही थी तो मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे, वो मेरा पर्स छीन कर भाग गए। मैं इनके पीछे भी कर रही थी। क्या ड्रामा बनाया है? हाँ अम्मी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये अपने घर गई होगी और अपने उस निकट्टू भाई को ना सारे पैसे थमा कर आई है। नहीं मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। बता रही हो, और जहाँ पर पैसे देकर आई हो वहां से लेकर आओ, ना वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखोगी। अम्मी मैं एक भाई लौटा दूंगी आपको, लेकिन इस वक्त प्लीज मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। कैसे लौटाओगी? मेरे बेटे का ही लाया हुआ माल लौटाओगी? तुमने क्या समझा हुआ फालतू सामान? तो वो बताऊंगी ना कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। चलो ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। अब आएगा मजा। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा